एटमॉस्फेरिक लेयर्स के बारे में, यानी वायुमंडल की परतें, जो कि एक डीप फैक्ट होगा वायुमंडल के बारे में। लेट स्टार्ट द वीडियो। एटमॉस्फेयर में कुल 5 लेयर्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है निचले वाला, उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर ओजोनोस्फेयर, फोर्थ लेयर आयनोस्फेयर एंड फिफ्थ लेयर जो लास्ट वाला होता है उसे एक्सोस्फेयर कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में, जिसे हिंदी में क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। यह हमारे वायुमंडल की सबसे निचली लेयर होती है। अगर हम हाइट की बात करें तो इक्वेटर से इसकी हाइट 18 किलोमीटर होती है। अगर वही हाइट हम पोल से नापे यानी ध्रुव से, तो 8 किलोमीटर उसकी हाइट होती है। क्या आपको पता है जो पृथ्वी पे होने वाली जितनी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी है, जैसे हम मान ले कि बादल का बनना, आंधी, तूफान, वर्षा, जो पृथ्वी पे होती है, ये सब ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होता है। मैं आपको एक फैक्ट की बात ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताता हूँ। अगर हम जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो हर 165 मीटर के बाद जो टेम्परेचर होता है ना, तापमान, वो 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और किलोमीटर में बात करें तो हर 1 किलोमीटर पे 6.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में आती है। इस मजेदार फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर। इसे हिंदी में समताप मंडल भी कहा जाता है। समताप यानी सेम टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर की कोई चेंजेस नहीं आती है इस लेयर में। अगर हम हाइट की बात करें तो इसकी रेंज 18 से 32 किलोमीटर तक की होती है। इस लेयर में कोई भी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी नहीं होती है, जैसे कोई भी आंधी, तूफान, बादल का बनना, ऐसा कोई भी एक्टिविटी इस लेयर में नहीं होती है। इस लेयर के बारे में भी एक मजेदार फैक्ट है। ऐसे तो आमतौर पे इसमें क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि इसमें बादल नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी एक विशेष प्रकार का क्लाउड फॉर्मेशन होता है जिसे मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहा जाता है। अब हम बात करेंगे थर्ड लेयर यानी ओजोनोस्फेयर। इसको हिंदी में ओजोन मंडल भी कहा जाता है। इस मंडल के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ओजोन लेयर के बारे में आपने कई बार सुना होगा। इस मंडल की अगर हाइट की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है 32 से 60 किलोमीटर तक की होती है। इस ओजोनोस्फेयर में एक ओजोन गैस की लेयर पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रे को ऑब्जर्व करती है, जो हमारे लिए हानिकारक होता है। लेकिन आपको पता होगा कि ओजोन लेयर अब डैमेज हो रही है। उसका मुख्य कारण है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे द्वारा एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर यूज किए जाते हैं उससे रिलीज होता है। इस ओजोनोस्फेयर में हर 1 किलोमीटर पर 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं आयनोस्फेयर यानी फोर्थ लेयर के बारे में, जिसे हिंदी में आयन मंडल भी कहा जाता है। आयनोस्फेयर की हाइट 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। इस आयनोस्फेयर में एयर प्रेशर तथा अल्ट्रावायलेट रे पाई जाती है। इसी आयनोस्फेयर से लॉन्ग रेडियो वेव तथा शॉर्ट रेडियो वेव निकलती है, जिससे पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन इत्यादि की सुविधा प्राप्त है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होती है इसी मंडल में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट लेयर यानी एक्सोस्फेयर, जिसे हिंदी में ब्रह्मा मंडल कहा जाता है। इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है, यानी 640 किलोमीटर के बाद जितनी भी ऊपर भाग है उसे एक्सोस्फेयर कहा जाता है। इस मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की मेजोरिटी होती है। इसी मंडल में ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी घटनाएं होती हैं। अगर इस दोनों पॉइंट के बारे में आपको डीपली जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। मैं आपको इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर ले, और सोशल मीडिया की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।